जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी मेडल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना, रवि दहिया जैसे एथलीट तो मेडल लेकर वापस देश भी लौट आए। और अब है बारी नीरज चोपड़ा की, जिसने ओलंपिक में भाले से 86.65 मीटर की दूरी नापकर तहलका मचा दिया है। आखिर कौन है नीरज चोपड़ा, जिसने अपने शानदार परफॉर्मेंस से अचानक 1.25 अरब हिंदुस्तानियों में गोल्ड मेडल की आस जगा दी है? ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत के नक्शे पर राजधानी दिल्ली के पास मौजूद है हरियाणा, देश का वो राज्य जहां से ज्यादातर युवा या तो फौज में जाते हैं या फिर खेल के मैदान में झंडा गाड़ते हैं। दोनों ही मैदान ऐसा है जहां जीत पर देश का तिरंगा बुलंद होता है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पैदा करने वाले हरियाणा की इसी मिट्टी में 24 दिसंबर 1997 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आज लोग नीरज चोपड़ा के नाम से जानते हैं। कई ऐतिहासिक युद्ध के गवाह रहे पानीपत जिले के एक किसान परिवार में जन्मे नीरज चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से की। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अपना कैरियर जैवलिन थ्रो में बनाने का फैसला कर लिया। महज 16 साल की उम्र में उन्हें वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका भी मिल गया, जहां उन्होंने अपने भाले से 66.75 मीटर की दूरी नाप दी, मगर उन्हें 19वीं पोजीशन मिली। फिर जैसे जैसे वो इस खेल में अनुभवी होते गए, उनका प्रदर्शन भी बेहतर होता गया। 2015 में चीन के वुहान में हुए एशियन चैंपियनशिप में 70.50 मीटर की दूरी नापकर 9वें स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। 2016 में भारत के गुवाहाटी में हुए साउथ एशियन गेम्स में 82.23 मीटर दूर भाला फेंक जीता था गोल्ड। 2016 में वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में हुए एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 77.60 थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद फिर 2016 में ही पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। नीरज चोपड़ा के लिए पोलैंड में मिला गोल्ड बेहद खास रहा, क्योंकि इसी गोल्ड मेडल के बाद उन्हें हरियाणा सरकार ने आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया। पोलैंड में शानदार प्रदर्शन के इनाम के तौर पर सेना में मिली सरकारी नौकरी के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा था, मेरे पिता एक किसान हैं और मां हाउसवाइफ हैं, और मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं। मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है, इसीलिए सब मेरे लिए खुश हैं। अब मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकता हूं। महज 19 साल की उम्र में सेना में अफसर बनने वाले नीरज चोपड़ा और उनके परिवार के लिए सरकारी नौकरी कितनी जरूरी थी, ये आप उनके बयान से ही समझ गए होंगे। सरकारी नौकरी मिलने के बाद ज्यादा मेहनत से अपनी तैयारी में जुटे जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने इसके अगले साल ही 2017 में चीन में हुए एशियन ग्रैंड प्रिक्स में तीनों मुकाबलों में हिस्सा लिया। जिन्हुआ में नीरज चोपड़ा ने 82.11 मीटर दूर भाला फेंक सिल्वर मेडल जीता। जियाशिंग में 83.32 मीटर दूर भाला फेंक एक बार फिर सिल्वर पर कब्जा किया। ताइवान में 79.9 मीटर दूर भाला फेंक ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। इसी साल भारत में हुए एशियन चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 85.23 मीटर दूर भाला फेंक जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर दूर भाला फेंक कर एक बार फिर से भारत के लिए गोल्ड जीत लिया। नीरज चोपड़ा का ये शानदार प्रदर्शन जारी रहा। इसी साल इंडोनेशिया में हुए एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने चीन के ल्यू किजेन और पाकिस्तान के अरशद नदीम को पछाड़कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। भारत के नीरज चोपड़ा 88.06 मीटर दूर भाला फेंक कर पहले नंबर पर रहे। चीन के ल्यू किजेन 82.2 मीटर दूर भाला फेंक कर दूसरे स्थान पर थे। पाकिस्तान के अरशद नदीम 80.75 मीटर दूर भाला फेंक कर तीसरे पायदान पर थे।
पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर उसके बाद एशियन गेम्स, गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के लिए समय अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो कंधे की चोट के शिकार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी समय तक इस खेल से दूर रहना पड़ा और उसके बाद कोरोना की वजह से कई इवेंट रद्द हो गए। लेकिन इसके बाद जब इसी साल मार्च में उन्होंने वापसी की तो इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। इंडियन ग्रांड प्रिक्स में 88.07 मीटर का थ्रो कर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीरज का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। जैवलिन थ्रो में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे नीरज चोपड़ा की नजरें अब टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स पर थी, जिसके लिए उन्हें 85 मीटर का थ्रो करना था, जो उनके दाएं हाथ का खेल था। और ये बात उन्हें साउथ अफ्रीका में साबित कर दी। सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीटिंग एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर का थ्रो कर ओलंपिक के लिए बड़े आराम से क्वालिफाई कर लिया और फिर तो ओलंपिक में पहुंचकर तहलका मचा दिया। नीरज चोपड़ा ने 86.85 मीटर दूर भाला फेंक कर न सिर्फ अपने ग्रुप में टॉप किया, बल्कि ए और बी दोनों ग्रुप मिलाकर भी वो टॉप पर रहे और इस तरह से उन्हें धमाकेदार अंदाज में फाइनल में जगह बनाई। जबकि ग्रुप बी से पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम टॉप पर रहे। ऐसे में दोनों के बीच 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं अरशद नदीम के लिए मुकाबला काफी खास होने वाला है, क्योंकि वो नीरज चोपड़ा को ही अपना आदर्श मानते हैं। साल 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने कहा था, उन्होंने नीरज को देखकर ही भाला फेंक खेलने का फैसला किया था, वह उनके लिए प्रेरणा है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला बेहद रोचक और अनोखा तो होगा ही, साथ ही इस मुकाबले में नदीम अपने आदर्श नीरज के सामने होंगे। लेकिन नीरज चोपड़ा से हिंदुस्तानियों को मेडल की कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, क्योंकि वो जेवलिन थ्रो के उस्ताद तो माने ही जाते हैं। वहीं इस ओलंपिक में उन्होंने साल 2017 के वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी के जिस जोहानेस वेटर को पछाड़ा है। ऐसे में उन्होंने कहा था कि ओलंपिक में नीरज को हराना मुश्किल होगा। तो आप समझ लीजिए अब 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों को नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद किस कदर है।